नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हृदय की गहराइयों से हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी के मध्यस्थ हम एक नए विषय के साथ में उपस्थित हैं। दर्शकों, सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन को विशेषतः बेहद खास माना जाता है, परंतु सूर्य संक्रांति अर्थात सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन को बेहद ही खास रूप से देखा जाता है। यह ग्रह अत्यंत प्रभावशाली ग्रह माना जाता है और पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रत्येक जीव के ऊपर इनका आधिपत्य होता है और प्रत्येक जीव आत्मा का सूर्य ग्रह को कारक भी माना गया है। सूर्य ग्रह अत्यंत प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। सूर्य ग्रह के विषय में विशेषतः बताया गया है कि सूर्य ग्रह सूर्य को आत्मा, नेत्र, हृदय, कोष, हड्डी, नाड़ी, शारीरिक गठन, शक्ति, आरोग्य का प्रभाव, प्रताप, व्यक्तित्व, निजी आचरण अर्थात उच्च बौद्धिक विकास, राज्य, ऐश्वर्य, प्रभुत्व, सिद्धि, महत्वाकांक्षा, सत्व गुण, राजकृपा, आविष्कार, अधिकार तथा राजसत्ता का आधिपत्य ग्रह माना गया है। सूर्य ग्रह अत्यंत प्रभावशाली ग्रह होते हैं। सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन 15 अप्रैल से 15 मई तक बेहद ही खास स्थिति में होगा। सूर्य ग्रह इस समय काल में पूरे वर्ष पर्यंत सर्वोच्च जो उनकी राशि बताई गई है, मेष राशि में सूर्य ग्रह उच्च के माने जाते हैं। अतः सूर्य ग्रह का यह गोचर 15 अप्रैल से 15 मई तक मेष राशि में होगा। इस समय काल में बेहद ही खास शुभ फल सूर्य ग्रह प्रदान करेंगे। विवाह आदि, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, इनके भी कई प्रकार के मुहूर्त इस समय काल में होंगे। सूर्य ग्रह का यह राशि परिवर्तन बेहद ही खास होगा मेष राशि के लिए। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में नए उत्सव के साथ में आविष्कार करने के अवसर प्राप्त होंगे। जीवन में सफलता प्राप्त होने के निश्चित रूप से योग बनेंगे और कई दिनों से जिस कार्य में आप प्रयासरत थे वह कार्य पूर्ण होने की संभावनाएं निश्चित रूप से रहेगी, अर्थात मनोबल में वृद्धि होगी। इस दौरान आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। परंतु राहु ग्रह का भी गोचर सूर्य ग्रह के साथ में हो जाएगा। 12 अप्रैल के पश्चात सूर्य ग्रह के साथ में ही गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में कुछ स्थितियों पर नियंत्रण रखना आपको बेहद खास रूप से शुभ माना जाएगा। विशेषतः भ्रम की स्थिति में नहीं रहे और क्रोध पर नियंत्रण रखें, जिससे आपको अधिक शुभ फल प्राप्त होगा। आगे हम बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर द्वादश भाव में होगा। ऐसी स्थिति में द्वादश भाव संबंधित कई प्रकार से अनैतिक जो आपका व्यय हो रहा था, व्यय रुकेगा और जीवन में स्थिरता आने की संभावनाएं होगी। किसी भी प्रकार से न्यायालय क्षेत्र में अगर कोई कार्य आपका चल रहा है तो वहाँ भी निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होने के योग बनेंगे। आगे हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह सूर्य ग्रह का गोचर एकादश भाव में होगा। एकादश भाव में सूर्य ग्रह अत्यंत प्रभावशाली शुभ फल प्रदान करेंगे, परंतु इस दौरान आपको लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति से सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। विशेषतः कार्य में सफलता मिलने की योजनाओं के साथ में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। बड़े भाई द्वारा, मित्रों के द्वारा आपको सहयोग प्राप्त होगा। आगे हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह सूर्य ग्रह का गोचर दशम भाव में होगा, अर्थात पिता के सम्मान में वृद्धि होगी, स्वयं के सम्मान में वृद्धि होगी और पिता का स्वास्थ्य अगर अस्वस्थ की स्थिति में बना हुआ है तो पिता के स्वास्थ्य में भी लाभ होने की संभावना रहेगी। आत्मसम्मान, सामाजिक सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के निश्चित रूप से कर्क राशि के योग निर्मित होंगे। आगे हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर नवम भाग्य स्थान में होगा। ऐसी स्थिति में भाग्य की वृद्धि होगी, विदेश यात्रा से लाभ होगा, अर्थात धर्म कर्म करने से आपके जीवन में उन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे। आगे हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर अष्टम भाव में होगा। ऐसी स्थिति में आपको अष्टम भाव संबंधित शुभ फल प्राप्त होंगे। किसी भी प्रकार से अगर आप कई दिनों से कोई गड्ढे में गए हुए हैं तो वहाँ से निश्चित रूप से ऊपर आने के रास्ते निकलेंगे। जीवन में आगे बढ़ने के आपको अवसर प्राप्त होंगे, अर्थात कोई गुप्त शत्रु या गुप्त रोग बना हुआ था तो वह भी इस समय काल में दूर होगा
और ससुराल पक्ष से लाभ होने की निश्चित रूप से संभावनाएं रहेगी। आगे हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर सप्तम भाव में होगा। दाम्पत्य जीवन में सुखमय समय व्यतीत करने के लिए बेहद ही खास समय होगा। विशेषतः न्यायालय क्षेत्र से अर्थात साझेदारी से जुड़े हुए व्यापार में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता देखने को मिलेगी। पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। न्यायालय से संबंधित कार्य में आपको विजय प्राप्त होने की संभावना निश्चित रूप से होगी। आगे हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए षष्ठम भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। ऐसी स्थिति में रोग, शत्रु, चिंता, व्यसन से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आपके अगर कोई दुराचरण, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद किसी से चल रहे थे तो वह भी यहाँ पर निश्चित रूप से दूर होंगे और वहाँ भी सुलह होने की संभावना निश्चित रूप से रहेगी। परंतु अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और विशेषतः रोग, शत्रु, चिंता, व्यसन इन सब चीज़ों से आपको सावधानी रखना है और मन को भ्रम की स्थिति में नहीं रहने दें। आगे हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए सूर्य ग्रह का गोचर पंचम भाव में होगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए संतान पक्ष से लाभ होने की संभावनाएं निश्चित रूप से होगी और विशेषता मन, बुद्धि, विद्या, विवेक के साथ में आपको आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य में निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। ऐसी स्थिति में आपके पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे, अर्थात घर परिवार से जुड़ा हुआ कोई कार्य अगर आपका चल रहा था तो वह कार्य पूर्ण होगा। इस दौरान भूमि, भवन, वाहन से आपको लाभ होने की संभावनाएं रहेगी। नौकर चाकर से विशेषतः आपको अभद्र व्यवहार अर्थात वाणी पर संयम रखना बेहद लाभदायक होगा। नौकर चाकर से आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक बातचीत करें, अर्थात दुराचरण का अर्थात किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार का प्रयोग नहीं करें। आगे हम बात करेंगे विशेषतः कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर तृतीय भाव में होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहन का सुख प्राप्त होगा। मनोबल और आत्मबल के साथ में आगे बढ़ने के निश्चित रूप से अवसर प्राप्त होंगे। विशेषतः कुंभ राशि वाले जातकों को क्रोध पर नियंत्रण रखना बेहद लाभदायक होगा। अंतिम बात करेंगे हम मीन राशि की। मीन राशि वाले जातकों के लिए विशेषतः सूर्य ग्रह का गोचर द्वितीय भाव में होगा, अर्थात धनागम के साधन निश्चित रूप से बनेंगे। कुटुंब संबंधित कार्य सफल होंगे। वाद विवाद की स्थिति अगर कुटुंब परिवार में बनी हुई थी तो वह निश्चित रूप से दूर होगी और जीवन में आगे बढ़ने के निश्चित रूप से अवसर प्राप्त होंगे। धनागम के साधन होंगे। भोजन सावधानी पूर्वक करें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति से सावधान रहे, अर्थात सूर्य ग्रह को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। सूर्य ग्रह का यह बेहद खास फल सभी 12 राशियों के लिए होगा। जिन राशियों को सूर्य ग्रह शुभ फल प्रदान करेंगे उन सभी राशियों का इस समय काल में लाभ होने की संभावनाएं सभी 12 राशियों को होगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, पुनः एक नए वीडियो के साथ में मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा। और आप सभी से पुनः एक हमारा निवेदन है, हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष को आप सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।